गाइस, ऐसे सेंटेंसेस आप डेली लाइफ में यूज करते हो, जैसे यकीन करना मुश्किल है कि वह चली गई। यकीन करना मुश्किल है कि वह आपसे बात नहीं करता। यकीन करना मुश्किल है कि उसने आपको गाली दिया। यकीन करना मुश्किल है कि तुम पास हो गए। यकीन करना मुश्किल है कि आप यहाँ आए थे। गाइस, जब इस टाइप के सिचुएशन आ जाए तब आप इसे इंग्लिश में कैसे बोलोगे, तो देखते हैं सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर। सबसे पहले आपको यूज करना है इट इज हार्ड टू बिलीव दैट। इट मीन्स यकीन करना मुश्किल है कि, प्लस आपको लगाना है सेंटेंस। अब यहाँ पे गाइस जैसा आपका सेंटेंस होगा उस टाइप से आप ट्रांसलेट करोगे। ये हो गया आपका स्ट्रक्चर। समझते हैं एग्जाम्पल से। यकीन करना मुश्किल है कि वह चली गई, तो सबसे पहले आपको यूज करना है इट इज हार्ड टू बिलीव दैट। इसके बाद लगाना है सेंटेंस। सेंटेंस है वह चली गई। तो आपको यहाँ पे देखना है कि ये सेंटेंस आपका कैसा है। ये सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट का, और पास्ट इंडेफिनिट का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। तो वह चली गई, इसका इंग्लिश बनेगा शी वेंट। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया दोस्तों, इट इज हार्ड टू बिलीव दैट शी वेंट। इट मीन्स यकीन करना मुश्किल है कि वह चली गई। अगला एग्जाम्पल है यकीन करना मुश्किल है कि वह आपसे बात नहीं करता। तो सबसे पहले दोस्तों आपको यूज करना है इट इज हार्ड टू बिलीव दैट। इसके बाद लगाना है सेंटेंस। सेंटेंस है वह आपसे बात नहीं करता। तो ये सेंटेंस है दोस्तों आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव का। तो नेगेटिव का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस डोंट या डजंट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। तो वह आपसे बात नहीं करता, इसका इंग्लिश बनेगा ही डजंट टॉक टू यू। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया दोस्तों, इट इज हार्ड टू बिलीव दैट ही डजंट टॉक टू यू। इट मीन्स यकीन करना मुश्किल है कि वो आपसे बात नहीं करता। अगला एग्जाम्पल है यकीन करना मुश्किल है कि उसने आपको गाली दिया। तो सबसे पहले यूज करना है इट इज हार्ड टू बिलीव दैट। इसके बाद लगाना है सेंटेंस। सेंटेंस है उसने आपको गाली दिया। ये सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट का, तो इसका इंग्लिश बनेगा ही अब्यूज्ड यू। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया दोस्तों, इट इज हार्ड टू बिलीव दैट ही अब्यूज्ड यू। इट मीन्स यकीन करना मुश्किल है कि उसने आपको गाली दिया। अगला एग्जाम्पल है यकीन करना मुश्किल है कि तुम पास हो गए। तो सबसे पहले दोस्तों आपको यूज करना है इट इज हार्ड टू बिलीव दैट। इसके बाद लगाना सेंटेंस। सेंटेंस है तुम पास हो गए हो। तो ये सेंटेंस है दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट का, और प्रेजेंट परफेक्ट का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो तुम पास हो गए हो, इसका इंग्लिश बनेगा यू हैव पास्ड। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया गाइस, इट इज हार्ड टू बिलीव दैट यू हैव पास्ड। इट मीन्स यकीन करना मुश्किल है कि तुम पास हो गए हो। अगला एग्जाम्पल है यकीन करना मुश्किल है कि आप यहाँ आए थे। तो सबसे पहले यूज करना है इट इज हार्ड टू बिलीव दैट। इसके बाद लगाना है सेंटेंस। सेंटेंस है आप यहाँ आए थे, तो इसका इंग्लिश बनेगा यू केम हियर। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया दोस्तों, इट इज हार्ड टू बिलीव दैट यू केम हियर। इट मीन्स यकीन करना मुश्किल है कि आप यहाँ आए थे। अगला एग्जाम्पल है यकीन करना मुश्किल है कि वह ऐसा कर सकता है। गैस, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बनाना है। गैस, ऐसे सेंटेंसेस भी आप डेली लाइफ में यूज करते हो, जैसे ऐसे कैसे आप चले गए, ऐसे कैसे उसने यहाँ बोला, ऐसे कैसे आपने मुझे बताया, ऐसे कैसे आपने उसे गाली दिया, ऐसे कैसे आपने उसे पीटा। गाइस, जब इस टाइप के सिचुएशन आ जाए तब आप इसे इंग्लिश में कैसे बोलोगे, तो देखते हैं सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर। सबसे पहले आपको यूज करना है हाउ कम। इसके बाद लगाना है सेंटेंस। अब यहाँ पे गई जैसा आपका सेंटेंस होगा वैसे आप बनाओगे। ये हो गया आपका स्ट्रक्चर। समझते हैं एग्जाम्पल से। ऐसे कैसे आप चले गए, तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर आपको यूज करना है हाउ कम। इसके बाद लगाना है सेंटेंस। सेंटेंस है आप चले गए। तो ये सेंटेंस दोस्तों आपका है पास्ट इंडेफिनिट का, और पास्ट इंडेफिनिट का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। तो आप चले गए, इसका इंग्लिश बनेगा यू वेंट। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया गाइस, हाउ कम यू वेंट। इट मीन्स ऐसे कैसे आप चले गए। अगला एग्जाम्पल है ऐसे कैसे उसने यहाँ बोला। तो सबसे पहले यूज करना है हाउ कम। इसके बाद लगाना है सेंटेंस। सेंटेंस है उसने यहाँ बोला। इट मीन्स ही स्पोक हेयर। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया दोस्तों, हाउ कम ही स्पोक हेयर। इट मीन्स ऐसे कैसे उसने यहाँ बोला।
नेक्स्ट एग्जाम्पल है ऐसे कैसे आपने मुझे बताया। तो सबसे पहले दोस्तों आपको यूज करना है हाउ कम, इसके बाद लगाना है सेंटेंस। सेंटेंस है आपने मुझे बताया, इट मीन्स यू टोल्ड मी। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया दोस्तों हाउ कम यू टोल्ड मी, इट मीन्स ऐसे कैसे आपने मुझे बताया। अगला एग्जाम्पल है ऐसे कैसे आपने उसे गाली दिया। तो सबसे पहले आपको यूज करना है हाउ कम, इसके बाद लगाना है सेंटेंस। सेंटेंस है आपने उसे गाली दिया, इट मीन्स यू अब्यूज्ड हिम। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया गाइस हाउ कम यू अब्यूज्ड हिम, इट मीन्स ऐसे कैसे आपने उसे गाली दिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ऐसे कैसे आपने उसे पीटा। तो सबसे पहले लगाना है हाउ कम, इसके बाद लगाना है सेंटेंस। सेंटेंस है आपने उसे पीटा, तो इसका इंग्लिश बनेगा यू बीट हिम। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया दोस्तों हाउ कम यू बीट हिम, इट मीन्स ऐसे कैसे आपने उसे पीटा। अगला एग्जाम्पल है ऐसे कैसे आप यहाँ आ गए। गैस इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बनाना है। गैस ऐसे सेंटेंसेस भी आप डेली लाइफ में यूज करते हो, जैसे वो क्या है ना मैं वहां नहीं जाना चाहती, वो क्या है ना मैं आपको नहीं बता सकती, वो क्या है ना मेरी डॉटर वहां नहीं जाएगी, वो क्या है ना उसने खाना खा लिया, वो क्या है ना वो आपसे मिलना चाहती है। गैस जब इस टाइप के सिचुएशन आ जाए तब आप इसे इंग्लिश में कैसे बोलोगे। तो देखते हैं सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर। सबसे पहले आपको यूज करना है एक्चुअली द थिंग इज, इसके बाद लगाना है सेंटेंस। अब यहाँ पे गए जैसा आपका सेंटेंस होगा उस टाइप से आप बनाओगे। ये हो गया आपका रूल। समझते हैं एग्जाम्पल से। वो क्या है ना मैं वहां नहीं जाना चाहती। तो सबसे पहले यूज करना है एक्चुअली द थिंग इज, इसके बाद लगाना है सेंटेंस। सेंटेंस है मैं वहां नहीं जाना चाहती। तो यहाँ पे गाइस आपको देखना है कि ये सेंटेंस आपका कैसा है। ये सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव का। तो नेगेटिव का रूल हो जाता है सब्जेक्ट प्लस डोंट या डजंट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। तो मैं वहां नहीं जाना चाहती, इसका इंग्लिश बनेगा आई डोंट वांट टू गो देयर। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया दोस्तों एक्चुअली द थिंग इज आई डोंट वांट टू गो देयर, इट मीन्स वो क्या है ना मैं वहां नहीं जाना चाहती। अगला एग्जाम्पल है वो क्या है ना मैं आपको नहीं बता सकती। तो सबसे पहले यूज करना है एक्चुअली द थिंग इज, इसके बाद लगाना है सेंटेंस। सेंटेंस है मैं आपको नहीं बता सकती, तो इसका इंग्लिश बनेगा आई कांट टेल यू। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया गाइस एक्चुअली द थिंग इज आई कांट टेल यू, इट मीन्स वो क्या है ना मैं आपको नहीं बता सकती। अगला एग्जाम्पल है वो क्या है ना मेरी डॉटर वहां नहीं जाएगी। तो सबसे पहले यूज करना है एक्चुअली द थिंग इज, इसके बाद लगाना है सेंटेंस। सेंटेंस है मेरी डॉटर वहां नहीं जाएगी। तो ये सेंटेंस है दोस्तों फ्यूचर इंडेफिनिट का, और फ्यूचर इंडेफिनिट का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस है तो विल के बाद आप यूज करोगे नॉट। तो इसका इंग्लिश बनेगा माई डॉटर विल नॉट गो देयर। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया दोस्तों एक्चुअली द थिंग इज माई डॉटर विल नॉट गो देयर, इट मीन्स वो क्या है ना मेरी डॉटर वहां नहीं जाएगी। अगला एग्जाम्पल है वो क्या है ना उसने खाना खा लिया। तो सबसे पहले यूज करना है एक्चुअली द थिंग इज, इसके बाद लगाना है सेंटेंस। सेंटेंस है उसने खाना खा लिया। यह सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट का, और पास्ट इंडेफिनिट का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। तो उसने खाना खा लिया, इसका इंग्लिश बनेगा ही हैड फूड। गैस खाने पीने के लिए हैव का यूज किया जाता है, तो हैव का सेकेंड फॉर्म यहाँ पे हो गया हैड। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस बना दोस्तों एक्चुअली द थिंग इज ही हैड फूड, इट मीन्स वो क्या है ना उसने खाना खा लिया। अगला एग्जाम्पल है वो क्या है ना वो आपसे मिलना चाहती है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको लगाना है एक्चुअली द थिंग इज, इसके बाद लगाना है दोस्तों सेंटेंस। सेंटेंस है वो आपसे मिलना चाहती है, तो इसका इंग्लिश बनेगा ही वांट्स टू मीट यू। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया दोस्तों एक्चुअली द थिंग इज ही वांट्स टू मीट यू, इट मीन्स वो क्या है ना वो आपसे मिलना चाहती है। अगला एग्जाम्पल है वो क्या है ना हम यही रुकेंगे। गैस इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बनाना है। तो बस गैस आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो आप कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दें। थैंक यू।